हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, ये हमारे साइंस का चैप्टर 7 है, क्लास 7 का। हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि हमने किस तरह से क्लाइमेट्स होते हैं और वेदर क्या होता है, और जो भी हमारे वेदर और क्लाइमेट की वजह से एडेप्टेशन होता है एनिमल्स का, तो वो किस किस रीजन पे कैसा है और वहाँ पे किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें डेवलप्ड होते हैं और वो उस जगह को ईज़िली अडेप्ट कर पाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे वेदर को। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अक्सर हमने देखा है कि जब भी हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं हिल स्टेशन पे, तो वहाँ पे वेदर का जिक्र किया जाता है कि वहाँ का जो वेदर है वो कैसा है। या अगर हम क्रिकेट मैच की बात करें तो वहाँ पे उससे पहले डिस्कशन होता है कि वहाँ की पिच कैसी है, कैसी ह्यूमिडिटी थी, तो रेनफॉल होना है या नहीं होना है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ जब भी क्लाउडी स्काई होता है तो हमारे पेरेंट्स हमें सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे हमें अम्ब्रेला लेके निकलना चाहिए, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। या फैमिली अगर फंक्शन होता है तो उसमें भी हम देखते हैं कि वहाँ पर डिस्कस किया जाता है कि उस टाइम पे कैसे कपड़े पहनना है ऑब्वियसली, और किस तरह की वहाँ पर वेदर है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि यानी कि वेदर एक कैरेक्टर है हमारी लाइफ का, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने को प्रिपेयर करते हैं कि हमें किस सीज़न में किस तरह के कपड़े पहनने हैं और कैसे सरवाइव करना है। जैसे कि इस टाइम की बात करें तो इस टाइम पे हम कॉटन क्लोथ्स नहीं पहनते, इस टाइम पे हम वूलन क्लोथ्स का यूज़ करते हैं। जब रेनफॉल होता है तो हम अम्ब्रेला का और रेन कोट्स का यूज़ करते हैं, हमने बचपन में ही पढ़ा है। ठीक है, तो ये सारी जो इंडिया ये रीजन है यहाँ पर जो क्योंकि ये इक्वेटर पे है तो इस वजह से यहाँ पे हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो सीजनल चेंजेस होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो हमने बहुत ही आसानी से समझना होगा कि वेदर हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि हमने अक्सर देखा है कि जो वेदर रिपोर्ट होती है न्यूज़पेपर में साइड में कॉर्नर में रहती है, तो वो डेली रिपोर्ट किस तरह से तैयार की जाती है, कौन इसे तैयार करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इनका रिलेशन क्लाइमेट से कैसे होता है इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वेदर को देखते हैं कि एक्चुअल में वेदर एक तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो कि जो एलिमेंट्स हैं जिन पे वेदर डिपेंड करता है। जैसे कि बात करें तो टेम्परेचर हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, रेनफॉल हो गई। ठीक है, तो वो पूरे 24 घंटे में किस तरह से उसमें चेंजेस आने हैं वो होती है आपकी वेदर रिपोर्ट। ठीक है, तो अगर हम एक बार चाहें तो वेदर रिपोर्ट को देख भी सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, सनराइज, सनसेट, मूनसेट, सभी कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये जो वेदर रिपोर्ट होती है ये बनाता है हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वो इसको तैयार करता है और उसमें हमें पता चलता है कि किस तरह से क्या टेम्परेचर है, किस तरह से विंड की स्पीड है। तो वेदर का पूरे को प्रिडिक्ट करके उसको तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हमें एक्टिविटी क्या करना है कि न्यूज़पेपर लेना है, उससे उस वेदर रिपोर्ट को कट करना है और एक चार्ट पेपर पे लाइन से एटलीस्ट 1 मंथ की हमें उसको पेस्ट कर लेना है, जिससे हमें वेरिएशन समझ में आएगा कि किस किस तरह का वेरिएशन यहाँ पर हो रहा है। अगर हमें न्यूज़पेपर यहाँ नहीं अवेलेबल है तो हमें अपने नेबर फ्रेंड से उसको ले लेना है, नेबर या फ्रेंड से, और उसको फिर कलेक्ट करना है और उसको समझना है कि किस तरह से वेरिएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो वो बनाएंगे हम यहाँ पे डेटा, तो उसको हम इस तरह से पूरा तैयार कर लेंगे। देखिए, डेट डालेंगे, फिर मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। रेनफॉल में ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कोई रेनफॉल हो, क्योंकि कभी रेन होती है और कभी रेनफॉल नहीं भी होता है, तो इसलिए वहाँ पे एक डैश लगा के उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अब सबसे पहले बात ये है कि रेनफॉल को हम मेजर कैसे करते हैं। तो रेनफॉल को मेजर करते हैं रेन गॉज की मदद से। ठीक है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट रेनफॉल के मेजर करने के लिए यूज़ होता है उसे हम कहते हैं रेन गॉज। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे ये बेसिकली क्या होता है, एक मेजरिंग सिलेंडर होता है और उसका जो टॉप होता है उसमें फनल लगा होता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा जो वाटर होता है वो कलेक्ट हो जाता है और कलेक्ट होके वो हम उसको देख लेते हैं, उसको हम मेजर उसके थ्रू कर लेते हैं। तो इस तरह का कुछ ये होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि रेन गॉज हेल्प करती है रेनफॉल को मेजर करने में। अब अगर हम बात करें तो डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल? The maximum and minimum temperature recorded may be the same for the some days. However, all the parameters are not same on the any 2 days. ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वेदर एक ऐसी चीज़ है, ऐसी वेरिएशन उसमें देखने को मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि सुबह शाम एक जैसा वेदर हो या 2 दिन एक जैसा वेदर हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वीक भी सेम, कभी सेम हो भी जाएगा और कभी नहीं होगा।
वीक की भी बात करें तो ह्यूमिडिटी हर टाइम चेंज होती है, तो मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि वेरी ना करें, तो वेरिएशन इसमें देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे डिफाइन करने की कि एक्चुअल में वेदर क्या है, तो द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। ठीक है, ये पूरा डिफाइन कर दिया गया कि एक्चुअल में वेदर क्या है, यानी कि हमें एलिमेंट समझ में आ गए कि क्या एलिमेंट्स हैं वेदर के, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड, ये सब क्या हैं, एलिमेंट्स हैं वेदर के। ठीक है, तो हमें एलिमेंट्स, इसकी डेफिनेशन और एलिमेंट्स पता चल गए। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि वेदर क्या करता है, भाई वेरी करता है, कभी क्या है बहुत गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो ये सब चीज़ें, कभी कभी बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, तो ये एक तरह का बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। ठीक है, जो कि शॉर्ट पीरियड में, मतलब वेरी करता है शॉर्ट पीरियड में, सुबह बारिश हुई, शाम को सनशाइन हो गया, तो हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेदर क्या है, एक बहुत ही शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, और जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ये आगे आपको पता चलेगा। यहाँ पे ये सारा डिस्कस किया जा रहा है कि अभी हैवी रेनफॉल हुआ, उसके बाद अचानक से सनशाइन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये आपस में क्या करना है, हमें अपने ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये हमें एक्सपीरियंस करनी है, रिकॉल करनी है, और फिर अपने फ्रेंड से शेयर करनी है कि किस तरह से, ये कैसे इतना कॉम्प्लेक्स वेदर हमारा रहता है। फिर इसके बेसिस पे क्या किया गया है कि एक ग्राफ तैयार किया गया है कि लाइन वाइज जो डेट है 3 अगस्त से 9 अगस्त तक 2006 में शिलोंग मेघालय का पूरा जो वेदर रिपोर्ट है वो निकाली गई है। तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ का 1 वीक का देखा गया है, 26 पे 23 पे 25 पे 22, इस तरह से वेरी कर रहा है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो वेदर रिपोर्ट से क्लियर हो गया कि क्या होता है, टेम्परेचर वेरी करता है, वेरिएशन देखने को हमें मिलता है हर दिन। ठीक है, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से ऐसा होता है, क्यों फ्रिक्वेंटली चेंजेस आते हैं, तो ऑब्वियसली सन की वजह से सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब बात करें कि अगर इसको हमें मेजर, हमने यहाँ पे चैप्टर 4 में क्या पढ़ा था कि जो थर्मोमीटर्स होते हैं उनका पर्पस होता है कि उनसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर जो टेम्परेचर्स होते हैं वो थर्मोमीटर्स के थ्रू मेजर किए जाते हैं। और इसके अलावा भी हम देख सकते हैं, दो ऐसे टाइम हैं, अगर देखें हम तो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर हमें देखना हो तो वो हमें आफ्टरनून में जाके देखने को मिलेगा, और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग देखने को मिलेगा। तो अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर चेक करना है तो वो हमें क्या करना है, एक आफ्टरनून लेना है और एक अर्ली मॉर्निंग लेना है, जिससे हमें टेम्परेचर क्लियर हो जाएगा। अब आगे बात करें तो ये कहते हैं, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इन समर वी फील सो माइजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल इन द मॉर्निंग। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि सुबह हमें बहुत ही ज़्यादा सुहावनी लगती है इन कम्पेयर टू इवनिंग। तो उसकी वजह यही होती है कि रात भर सूरज सनसेट होने के बाद रात भर ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद सुबह बहुत ज़्यादा हेल्दी हमारी होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि वेदर कैसे चेंज हो रहा है, तो ये सारे चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं, सन की वजह से हो रहे हैं। जो सन होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्फीयर है, वो हॉट गैसेस है उसमें बहुत ज़्यादा, उस चीज़ की वजह से हाई टेम्परेचर है, वो हमारी अर्थ से बहुत दूर है, उसके बाद भी हमें यहाँ पे हीट उससे मिलती है। किस प्रोसेस, रेडिएशन के थ्रू होती है। मीडियम क्या होता है, रेडिएशन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा रोल प्ले कर रहा है। हमें पता है जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्ट होती है अर्थ से, वो और सरफेस से होती है, ओशन से होती है, एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी जोग्राफिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं अर्थ के ऊपर, जैसे कि माउंटेन है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सी है, उसकी वजह भी वेदर, उसकी रीज़न से भी हमारे वेदर में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि डेजर्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे जो एरिया है वो बहुत ही ड्राई होगा और हॉट होगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ द सनराइज एंड सनसेट, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी बहुत जल्दी निकलेगा, कभी बाद में, ये सब हम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अब बात आती है क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट के बारे में हमने पढ़ा कि जब जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करते हैं, मतलब वो वेदर को चेक करते रहते हैं, तो जब वो 25 से 30 साल या 35 साल के लिए उसको देखते रहते हैं, तब वो बताते हैं कि इस एरिया का क्लाइमेट ऐसा है। ठीक है, ये मतलब कहने का है कि क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। ठीक है, इसलिए हम पढ़ेंगे द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से
25th ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ठीक है, यानी कि क्लाइमेट अगर कहीं का बताया जा रहा है तो वो एक लॉन्ग टर्म में बताया जा रहा है कि वहाँ पर ऐसा ऐसा होता है। और वेदर क्या होता है, वो हर दिन बदलता है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, इफ़ यू फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ हॉट। कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी रह रही है तो उसका क्लाइमेट कैसा कहलाएगा, हॉट कहलाएगा। कहीं पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल है तो वहाँ पे कैसा कहलाएगा, वेट कहलाएगा। ये रीजन कैसा है हमारा, हॉट एंड वेट है। अब इन्होंने यहाँ पे दो टेबल्स बनाया और उसमें टेम्परेचर को मेजर किया है, आप उसे अच्छे से देखेंगे। एक तो आपका है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में और दूसरा है केरला। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो डेली मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर और साथ में रेनफॉल को दिखाया गया है। अब जो जम्मू कश्मीर है वो हमारे नॉर्थ पोर्शन में इंडिया के रहता है और ये जो है हमारा साउथ का पोर्शन है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको पढ़ते हैं। We can easily see the difference in the climate of the Jammu and Kashmir and Kerala. We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate of the part of the year. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कैसा है, हमें यहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा रीजन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हैवी तो रेनफॉल नहीं है, हाँ रेनफॉल है। अगर हम इसमें देखेंगे तो टेम्परेचर हमारा कैसा रह रहा है कि एक मॉडरेट हॉट रह रहा है, मॉडरेट, और रेनफॉल हमें देखने को मिल रही है भारी। ठीक है, तो ये चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसी को ये कह रहे थे कि केरला का जो रीजन जो हुआ वो कैसा हुआ, हॉट और वेट हुआ। और जम्मू एंड कश्मीर का कैसा हुआ, मॉडरेटली हॉट हुआ और मॉडरेटली वेट हुआ। तो ये हम देख रहे हैं कि इनमें भी कितना डिफरेंस है। इसी तरह से अगर हम वेस्टर्न रीजन राजस्थान को देखें तो वो डेजर्ट एरिया हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तो बिल्कुल बारिश नहीं होती, बहुत ही कम होती है, वो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो वो कैसा हो जाएगा, हॉट एंड ड्राई हो जाएगा। यानी कि हमने पढ़ा कि जम्मू एंड कश्मीर कैसा है, वेट है, वहाँ पे इन्वायरमेंट मॉडरेटली वेट है और मॉडरेटली हमारा हॉट कहेंगे क्योंकि इतनी गर्मी नहीं है, ठंडा भी है और गर्मी भी है। और उसके साथ साथ हम अगर बात करें उसकी आपके एक मिनट यहाँ पे राजस्थान की, तो वो कैसा है, बहुत ही ड्राई है और हॉट है। और केरला की बात करें तो केरला में क्या है, बहुत हॉट नहीं है, वहाँ पे गर्मी इतनी नहीं है और रेनफॉल लेकिन आपका बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत गर्मी नहीं है, मतलब अगर इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो कहेंगे हाँ गर्मी बहुत है, लेकिन ऐसे देखें तो वहाँ पे बहुत गर्मी नहीं है। टेम्परेचर आप देख ही रहे अपने सामने। तो ये सब यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिखा हुआ है, केरला इज़ वेरी हॉट। अब वेरी हॉट कह रहे हैं लेकिन आप ये देखिए कि किस कंडीशन में कह रहे हैं, वेरी हॉट एंड वेरी वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर, है ना। ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऐसे मत लिख दीजिएगा कि केरला का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ही हॉट और बहुत ही वेट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनके कंपैरिजन में वेरी लगाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इनके कंपैरिजन में इनका मॉडरेटली हॉट और मॉडरेटली वेट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है, आपका ठंडक रहती है, अच्छी खासी ठंडक रहती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी यहाँ पे सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि एक्चुअल में क्लाइमेट क्या होता है। ऐसी अगर राजस्थान की बात की जा रही है तो वहाँ का हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट कहा जा रहा है। और नॉर्थ ईस्ट की बात का अगर हम कर दें, यहाँ पे सेवन सिस्टर आसाम वगैरह है, तो वहाँ पर कैसा होता है, बहुत ही वेट इन्वायरमेंट है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे मोटा मोटा क्लाइमेट को पढ़ रहे हैं। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि क्लाइमेट के साथ साथ वहाँ पर किस तरह से एडेप्टेशन होता है और एनिमल्स वहाँ पे कैसे अपने को सर्वाइव करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल्स के जो बारे में बताया जा रहा है वो दो हम ले रहे हैं। एक तो पोलर रीजन ले रहे हैं और वहाँ पे एडेप्टेशन और क्लाइमेटिक कंडीशंस को पढ़ेंगे, और दूसरा हमारा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दो जगह पे हम एनिमल्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब अगर हम पोलर रीजन की बात करें तो देखिए, पोल्स हमें पता है कहाँ पे, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, दो हमारे पोलर रीजन हो गए हैं यहाँ पे, और इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उनमें जो कंट्री बिलोंग करते हैं वो कौन कौन से हैं आपके, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरिया रीजन ऑफ रशिया। तो ये हमें कहाँ मिल रहा है, ये पोलर रीजन में, यानी कि हमें देखने को मिल रहे हैं ये चीज़ें। उसके बाद अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वो हमें मिल रहा है इंडिया में, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम क्या करें देंगे, एक्टिविटी पढ़ते हैं। उसके बाद हम एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद फिर हम रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ के रिलेटेड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हमने बात की कि हमें क्या करना है, एक वर्ल्ड मैप लेना है और उसमें जो पोलर रीजन है उन्हें ब्लू से मार्क करना है और जो ट्रॉपिकल रीजन है उन्हें रेड से मार्क करना है। अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पोलर रीजन के बारे में। तो देखिए पोलर रीजन की जो सबसे पहले कंडीशंस पढ़नी है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है वहाँ का, तो कैसा होता है ये देखते हैं। स्नो से पूरे साल कवर रहेगा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर, और वहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रातें रहती है। साथ ही साथ उसका टेम्परेचर अगर देखें तो -37 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ का टेम्परेचर जाता है। और एनिमल बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है इनके एडेप्टेशन की, ठीक है। तो जिसमें हम 2 लोगों को पढ़ने जा रहे हैं, 2 एनिमल्स को पढ़ने जा रहे हैं। एक तो हमारा पोलर बियर है और दूसरा हमारा पेंगुइन है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, पोलर रीजन की बात है तो ऑब्वियसली ये वाइट होंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। पोलर बियर्स हैविंग वाइट फर। अब पोलर बियर के बारे में बताया जा रहा है कि इसका फर कैसा होता है, वाइट होता है, ठीक है, ताकि स्नो बैकग्राउंड होने की वजह से प्रेडेटर्स इसको ना देख पाएँ और ये उनसे अपने को बचा सके। इंपॉर्टेंट फीचर हमने पढ़ा, ठीक है। और आसानी से अपने प्रे को कैच करे, है ना। और बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, इसकी जो फर होते हैं वो 2 लेयर होते हैं, 2 होते हैं और थिक लेयर होती है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके साथ साथ इनकी जो स्किन होती है वो फैटी होती है, ठीक है। फैटी लेयर स्किन की, वहाँ पे फैट उनको मिलता है जो कि इनको क्या करता है, गर्म रखता है। और उसकी ऐसे मैकेनिज्म है कि अगर ये थोड़ी सी भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना तो इनकी बॉडी गर्म होने लगती है जिसकी वजह से इनके अंदर प्रॉपर्टी है कि ये जाते हैं स्विमिंग करते हैं। ये बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं। ये बहुत अच्छे स्विमर इस वजह से भी हैं क्योंकि इनके जो पॉज हैं वो बहुत ही वाइड और लार्ज है। इसके साथ साथ ये आसानी से उसकी वजह से स्नो पे चल भी पाते हैं, ठीक है। और ये जब उसमें जाते हैं स्विमिंग करने तो अपने नोस्ट्रल को बंद कर लेते हैं और ये बहुत ही लंबे टाइम के लिए उसके अंदर रह सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है ताकि ये अपने प्रे को ईजिली पकड़ सके और खाने को ले सके, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम इनके और बारे में पढ़ना है तो इनके हम ये फीचर इसके थ्रू पढ़ लेते हैं फ्लो चार्ट से। तो सबसे पहले इसमें बताया गया वाइट फर, ताकि ये ईजिली नहीं दिख पाए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है इनका, ठीक है, हमें पता है। उसके बाद ये ईजिली कैच कर लेते हैं प्रे को। लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज है इनके, ये स्नो पे आराम से चल सकते हैं। पॉज इनके बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। इसके साथ साथ इनकी फैट लेयर होती है स्किन में जो इनको बॉडी को गर्म रखती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये प्रेडेटर प्रे को दिखते नहीं है ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी वाइट है और वो खुद भी वाइट है। इनकी जो लेयर होती है फर की वो 2 लेयर थिक होती है जिसकी वजह से क्या रहते हैं, आराम से गर्म रहते हैं, इनको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेंगुइन की, तो पेंगुइन में भी इस तरह की है कि इनके अंदर ये वाइट बैकग्राउंड में दिखते नहीं है तो ये बच जाते हैं अपने एनिमीज से। इसके साथ साथ इनके बॉडी में फैट लेयर होती है, स्किन इनकी थिक होती है और इनके अंदर हडल करने की प्रॉपर्टी होती है। पास में ऐसे खड़े जाते हैं जिनकी वजह से ये गर्म आपस में रहते हैं। इनके फीट पेंगुइन के दिखाए गए हैं तो ये भी बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं और ये बड़े बड़े इनके जो पॉज हैं, वेब्स इनमें देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से ईजिली स्विम वहाँ पे कर लेते हैं। पोलर बेयर और पेंगुइन के अलावा भी वहाँ पे बहुत से एनिमल सर्वाइव करते हैं, जैसे कि फिशेस हो गए, मस्क ऑक्सन हो गए, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स, बर्ड्स, ये सब हो गए जो कि वहाँ पे ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन बर्ड्स के साथ ये होता है कि वो बहुत ही कोल्ड इन्वायरमेंट में ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पाती, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं, ठीक है। जब भी वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वो वार्मर रीजन्स की तरफ माइग्रेट कर जाती हैं और जब नॉर्मल हो जाता है तब वो वापस आ जाती हैं जैसे ही वो विंटर ख़त्म होता है। तो इस तरह से माइग्रेशन देखने को मिलता है और ये माइग्रेशन हम अपने इंडिया में भी देखते हैं कि जो साइबेरियन क्रेन्स होते हैं जब ये चलते हैं तो ये राजस्थान के भरतपुर में रुकते हैं, वहाँ पर भी आते हैं और सुल्तानपुर, हरियाणा के सुल्तानपुर में भी इनको देखा जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से ये। अब ये जो ट्रैवल करते हैं ये आपके 15,000 किलोमीटर तक ये लोग कर लेते हैं ट्रैवलिंग, और ये मतलब आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है कि ये किस तरह से, इनके अंदर कौन सी डिवाइसेस हैं, जीपीएस डिवाइस है क्या है, मतलब कि ये आराम से इतने 15,000 किलोमीटर चलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो ये किस तरह से लैंडमार्क को ये इंडिकेट करते हैं, उसके थ्रू आगे बढ़ते हैं, या किस तरह से कुछ डिस्कवरीज़ में ये भी पता चला है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करते हैं। तो यह भी एक मिस्ट्री बना हुआ है, प्रॉपरली इनकी डिस्कवरी नहीं हुई है।
ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है, या तो सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत अच्छा है, जो भी है, जैसे कि पहले के लोग जब डायरेक्शन वगैरह नहीं थे तो वो चांद और सितारों के थ्रू आगे बढ़ते थे, तो ये या तो उसके थ्रू गाइड होते हैं, लेकिन इतनी दूर तक ट्रैवल करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि सिर्फ आपके जो बर्ड्स हैं वही माइग्रेट नहीं करते, कुछ मैमल्स भी करते हैं, कुछ फिशेस भी करते हैं, इंसेक्ट्स करते हैं, तो ये भी माइग्रेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें कि तो अभी हमने पढ़ा पोलर रीजन के बारे में, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस है यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द टेम्परेचर इज जनरली हायर, अगर देखा जाए तो बहुत से ज़्यादा 15 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे सर्दी पड़ती है। और गर्मी की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गर्मियों का जाता है। यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं और बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। रेनफॉल होगा तो ऑब्वियस, और जो आपको पता है रेन फॉरेस्ट कौन से हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और ये इंडिया के वेस्टर्न घाट में और आसाम में देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका में भी देखने को मिलता है। अब अगर बात करें तो जब इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, रेनफॉल हैवी है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी यहाँ पर एनिमल्स की। ठीक है, तो किस किस तरह के इसमें एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे वो अडेप्ट करते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इधर आप देख ही रहे हैं, रेड आइड फ्रॉक को दिखाया जा रहा है, न्यू वर्ल्ड मंकी को दिखाया जा रहा है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मंकीज़ हैं, एप्स हैं, गोरिल्लाज हैं, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट देखने को मिलते हैं। अब इनकी हम कंडीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह अडेप्ट करते हैं एनिमल्स टू अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ऑब्वियसली रेनफॉल ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी भी होगी। अब बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द रेस फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग इनॉर्मस नंबर एंड वैरायटी ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो इनके अंदर किस किस तरह के चीज़ें होती हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है फूड को लेके, और ये ईजिली अडेप्ट करते हैं एनिमल्स, और ये ज़्यादातर किस पे रहते हैं, ट्री पे रहते हैं। अब बात करें रेड आइड फ्रॉग जो हमने पीछे देखा था, तो उनके अंदर ऐसे स्टिकी पैड्स होते हैं पैरों में कि वो आराम से चिपके रहते हैं ट्रीज़ से। ऑब्वियसली वहाँ ट्रीज़ बहुत हैं तो वो उनको सर्वाइवल में आसानी देते हैं। इसी तरह से जो मंकी होते हैं उनकी लॉन्ग टेल है, अभी हमने पीछे पढ़ा था मंकी के बारे में, तो उस लॉन्ग टेल की वजह से वो उसमें उसको पकड़े रहता है, उसको ब्रांचेस को, और उसमें झूलता रहता है ईजिली। ये यहाँ पे दिखा रहे थे न्यू वर्ल्ड मंकी। और इसके साथ साथ उनके हाथ पैर ऐसे होते हैं, होल्डिंग करने की कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है कि वो उससे लटके रहते हैं, और उनके जो फूड्स है उनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ द बर्ड टोकन के बारे में देखें तो विच पजेस अ लॉन्ग एंड लार्ज बीक, उसकी जो बीक है वो बहुत ही लंबी और लार्ज होती है, जो कि उनको हेल्प करती है कि वो फूड जो ब्रांचेस हैं उन फ्रूट्स को ब्रांचेस से तोड़ पाएँ इजीली। ठीक है, और बहुत मजबूत होती है तो उनको वो आसानी देती है। इसके साथ साथ मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स लाइक इनकी जो अंदर क्वालिटी एक ये भी होती है कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हेयरिंग के लिए, शार्प आईसाइट होती है, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है तो कंपटीशन बढ़ता है, लड़ाई वगैरह, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव होते हैं। इनकी स्किन थिक होती है और इनके जो कलर होते हैं वो भी चेंज कर लेते हैं। इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कामोफ्लाज की। ठीक है, और ये इसकी वजह से अपने प्रेडेटर से बच भी जाते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो बिग कैट्स वगैरह इसमें देखने को हमें मिलेंगी। बिग कैट्स हैं, लायंस हैं, टाइगर्स हैं, हैव अ थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। ये देखिए टोकन को दिखाया जा रहा है जिसकी जो बीक है बहुत ही लंबी और चौड़ी है। लायन टेल्ड मकाक को दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर्टी है वाइट फर पूरा ऐसे कवर रहता है इसकी स्किन में। अब अगर हम बात करें तो लायन टेल्ड मकाक इज ऑल्सो कॉल्ड अ बियर्ड ऐप। ठीक है, इसको बियर्ड ऐप भी कहा जाती है। दाढ़ी पूरी मुंह से लेकर चिन के नीचे तक इसके आती है। ये हमें वेस्टर्न घाट रीजन में देखने को वहीं मिलता है। It is the most outstanding feature silver white mane and which surround the head from the cheeks down to its chin. Good climber है ये, और मेजर पार्ट ये अपने ट्री पे रहता है, बहुत ही कम नीचे आता है, और ये खाने में फ्रूट्स लेता है, और साथ में अगर देखें तो ये सीड्स, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, इसके साथ साथ इंसेक्ट्स को भी खाता है। ठीक है, तो मतलब जितना ज़्यादा एडेप्टेशन, जितनी वैरायटी होगी उतना आसान होगा कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। तो सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, इट रियली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड। तो उससे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो नीचे आए, वो ट्रीज़ पे ही रहता है, वहीं खा के उसको कंप्लीट हो जाता है। अगर इनके साथ साथ हम बात करें तो इंडियन एलिफेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं,
और इनमें कैसे फीचर होते हैं, अगर हम देखें तो इनका ट्रंक बहुत बड़ा होता है, नोज़ बड़ी होती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। इनके जो ट्रंक होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड चला जाता है आराम से। और इनके जो टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, टीथ टस्क कहलाते हैं वो, जिससे इनको आसानी होती है कि ये ट्रीज़ की जो बार्क होती है उसको निकाल निकाल के खाते हैं और इनको बहुत खाना पसंद होता है ट्रीज़ की बार्क को। सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन ऑफ द फूड रैदर वेल। ठीक है, इसकी वजह से आसानी से वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत ही बड़े कान होते हैं जिससे ये आराम से वहाँ पे अपने को गर्म रखते हैं, ठंडा कर लेते हैं। साथ साथ इनमें बहुत अच्छा सेंस होता है कि ये साउंड कर पाते हैं, वेरी सॉफ्ट साउंड, इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, है ना, बहुत ही छोटे से छोटा साउंड भी सुन पाते हैं ये। इसके साथ साथ जो गर्मी होती है तो वो उससे इसको ठंडा भी कर लेते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका रोल होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा इंडियन एलिफेंट को देखा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, इस रीजन में। ठीक है, तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। हमने अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वो क्या कहलाती है, वेदर कहलाती है। वेदर क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है, वो सेम नहीं हो सकती 2 दिन की और वीक की। ठीक है, वीक आफ्टर वीक। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर अगर हमें देखना है तो वो हमें कब देखना है, आफ्टरनून में देख लेना है, और अर्ली मॉर्निंग में हमें मिनिमम टेम्परेचर को देख लेना है। अगर सनसेट की बात करें तो वो पूरे ईयर चेंज होता रहता है, हमारा सनसेट एंड सनराइज चेंज होता है। अगर हम देखें तो सारे चेंजेस जो भी वेदर में आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, सन की वजह से आ रहे हैं। एवरेज वेदर पैटर्न अगर हम देखें तो वेर ओवर लॉन्ग टाइम, तो 25 ईयर्स हम देखते हैं और वही क्या कहलाता है, उस जगह का क्लाइमेट कहलाता है। अब हमने इसमें 2 रीजन को पढ़ा, ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन को पढ़ा अर्थ के, और वहाँ पे सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को हमें मिली। इसके साथ हमने वहाँ के एनिमल्स के सर्वाइवल के बारे में पढ़ा और पोलर रीजन में हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है थ्रू आउट द ईयर। और इसके साथ साथ हमने देखा कि वहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रातें रह रही है ना, 6 महीने सनसेट नहीं होता, 6 महीने आपका सनराइज़ नहीं होता। ठीक है, इसके साथ साथ हमने पोलर रीजन में पोलर बियर के बारे में पढ़ा कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है और डबल लेयर फर की रहती है और फैटी लेयर रहती है, बहुत अच्छा स्विमर है जिसके क्योंकि उसके बहुत ही अच्छे पॉज होते हैं और वाइड रेंज पॉज होते हैं। इसके साथ साथ वो नोस्ट्रल को भी बंद कर लेता है और वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए उसके अंदर पानी में रह सकता है। ठीक है, और अगर फिजिकल एक्टिविटी वो थोड़ी सी भी कर लेता है तो उसे स्विमिंग की ज़रूरत पड़ती है कि उसकी जो फैटी लेयर होती है वो उसको बहुत जल्दी गर्म कर देती है। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि उसके फर जो होते हैं वो वाइट होते हैं और स्नो बैकग्राउंड भी वाइट होता है, जिसकी वजह से उसके प्रेडेटर्स उसको देख नहीं पाते, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल और इसी वजह से वो आसानी से दूसरे अपने एनिमीज़ को देख लेता है और अपने प्रे को अच्छे से आराम से पकड़ लेता है। माइग्रेशन भी हमने पढ़ा कि वहाँ पे पोलर बियर और पेंगुइन के अलावा वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स को ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस उनके लिए फुलफ़िल नहीं होती, अडेप्ट नहीं कर पाते वो उसको, तो वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि माइग्रेशन भी एक अभी मिस्ट्री है कि किस तरह से वो इतना लंबा ट्रैवल कर पाते हैं। और इसके साथ साथ जो मैमल्स हैं और कुछ इंसेक्ट्स हैं, फिशेज़ हैं, वो भी माइग्रेट करती हैं। इसके साथ साथ हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रीजन्स को पढ़ा, उनके वहाँ के एनिमल्स को पढ़ा कि वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जब डाइवर्सिटी होगी तो वहाँ बहुत एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, और जिनकी वजह से उनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले कि कुछ जो मकाक है वो सिर्फ ट्रीज़ पे ही रह रहा है, उसको नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है कि वो फ्रूट्स के साथ साथ लीव्स और सीड्स और इंसेक्ट सबको वो सर्वाइव, उससे वो अपना पेट भर लेता है, जिसकी वजह से उसे नीचे ही नहीं आना पड़ता है। इसके साथ साथ हमने टोकन के बारे में पढ़ा, जो कि उसकी जो बीक होती है वो बहुत इतनी लंबी और चौड़ी होती है कि वो आराम से ट्रीज़ पे बैठे बैठे फ्रूट्स को खा लेती है। उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि अगर जहाँ वो बैठी है वहाँ पे फ्रूट्स नहीं है तो वो बराबर के फ्रूट्स भी लेके खा सकती है। तो इसकी वजह से ये सर्वाइवल देखा। मकाक को हमने पढ़ा कि उसके कैसे वाइट जो फर होता है वो उसकी हेड से लेके चीक होते हुए चिन को पूरा कवर करता है, और कैसे उनके जो हाथ और पैर होते हैं वो पूरे मजबूत होते हैं ताकि वो ट्रीज़ पे लटके रहें और उनको ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ा। इसके साथ साथ फ्रॉग को पढ़ा कि उसके जो पैड्स हैं वो इतने स्टिकी हैं कि वो चिपका रहता है आराम से ट्रीज से। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टेल्स, लार्ज बीक्स, ब्राइट कलर, शार्प पैटर्न्स, लाउड वॉइस, डाइट ऑफ फ्रूट, सेंसिटिव हेयरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन, एबिलिटी टू कामोफ्लेज, मतलब वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं जिससे वो अपने प्रेडेटर से बच पाते हैं। तो ये सारी कंडीशंस को हमने पढ़ा और हमने लास्ट में फिर अपने
एलिफेंट को पढ़ा। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया चैप्टर। आपको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्लेस रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल एंड टेम्परेचर इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर एंड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी। तो किस तरह का होगा, है ना, जब वहाँ पे रेनफॉल नहीं तो हॉट एंड ड्राई होगा, डेजर्ट रीजन का ये आपका होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं कि एनिमल्स के डाइट्स हैवी है ऑन फ्रूट्स या नीड टू माइग्रेट। ऑब्वियसली ये साइबेरियन क्रेन होता है। स्टिकी पैड्स की बात करें तो वो फ्रॉग हो जाता है। ठीक है, वाइड एंड लार्ज पॉज की बात करें तो वो पोलर बियर है। तो स्ट्रॉन्ग, ये सारे हमने इसको पढ़ा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, और नहीं आता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको इसको बताया जाएगा। अगर आप करेंगे तो हम इनको एक्सरसाइज को भी करवा देंगे वैसे बहुत ईजिली। अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया तो आप ईजिली इसको कर लेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।